नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है फेक एनजीओ के बारे में और किस तरीके से आतंकवादियों को फंडिंग मिलती है इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से। नाउ ये जो स्टेटमेंट है जयशंकर साहब ने दी है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये आपको पता होगा भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ पर बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए गए, ये भी बात करी गई कि भारत हो सकता है कि टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग है इससे निपटने के लिए परमानेंट सेक्रेटेरिएट बिल्ड कर ले, मतलब कि एक परमानेंट मिनिस्टर होंगे जिनका काम यही होगा कि टेरर फाइनेंसिंग को ट्रैक करना। आतंकवाद से लड़ने के लिए होम मिनिस्ट्री ऑलरेडी है, मगर टेरर फाइनेंसिंग देखिए भारत के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बनने वाली है, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान अभी के लिए FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। और इसलिए जयशंकर साहब ने रिसेंटली ये कहा, ये जो छोटी सी क्लिप है मैं चाहता हूं ये आप देखें। Fake charities and fake non-profit organizations have become frequent sources of terror financing. We must particularly be on guard against such entities and their operations. अब जो ये इनकी स्टेटमेंट थी कि फेक एनजीओ जो फेक या आप कह लीजिए डोनेशन के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर वो घूम फिर के पैसा यूज होता है आतंकवाद चलाने के लिए, इससे हमको बच के रहना होगा। नाउ इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं आतंकवाद से लड़ने के इशू को लेकर, इसे दुनिया भर के बहुत से कंट्रीज, स्पेशली वो देश जो आतंकवाद से जेन्युइनली पीड़ित हैं, जिनकी खुद कुछ गलती नहीं थी, उन्होंने खुद कभी आतंकवादियों को पाला नहीं, मगर फिर भी आतंकवादी ग्रुप से खड़े हो गए, वो सब देश भारत की इस कॉन्फ्रेंस की काफी तारीफ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया के जो होम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर मतलब के होम मिनिस्टर, इन्होंने कहा है कि भारत के जो एफर्ट्स है काउंटर टेररिज्म में ये ह्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और इससे सारी दुनिया को हेल्प मिली है। मगर जैसे मैंने आपको कहा कि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जिसने खुद कभी आतंकवाद को पाला नहीं, वेरस पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने कई सालों तक आतंकवाद को नर्चर किया। और आज भी हम देख रहे हैं कि FATF के थ्रेड के बावजूद FATF ने अभी भी पाकिस्तान को वार्निंग दे रखी है कि अगर हमको रिपोर्ट्स मिलती हैं 1-2 सालों में कि आपके यहाँ टेरर फाइनेंसिंग फिर से रीस्टार्ट हो चुकी है तो हम आपको वापस FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। इस वार्निंग के बावजूद ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लश्कर एक्टिवेट हो चुका है और अभी जो देखो बहुत ही बड़े स्केल पर बाढ़ आई है ना पाकिस्तान में, उस बाढ़ से लड़ने के बहाने जो ये आतंकवादी संगठन है ये बड़े स्केल पर पाकिस्तान में डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं। अब इस डोनेशन का कितना पैसा ये रिलीफ में लगाएंगे, कितना पैसा ये आतंकवाद में लगाएंगे, ये सब आप लोग खुद समझ सकते हैं। मगर अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है कि हफीज अब्दुल राउफ जैसे लोग, जिनको US गवर्नमेंट ने टेरर फाइनेंसिंग के लिए ऑलरेडी सैंक्शन कर रखा है, ये ओपनली पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। और कई बार देखो मैं यहां पर यह भी ऐड करूंगा कि पाकिस्तान अगर मान लो 2018-2019 के आसपास पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ NGOs को, कुछ जो सो कॉल्ड चैरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको बैन भी करती है टेररिज्म से लिंक्स की वजह से। कुछ ही दिनों में ये ग्रुप्स क्या करते हैं कि अपना नाम चेंज कर देते हैं, खुद की रीब्रांडिंग कर देते हैं और लगातार पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनसे रिलीजन के नाम पर चंदा इकट्ठा करते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जमात उद दावा के बारे में आपने सुना होगा, हाफिज सईद का संगठन है, आतंकवादी संगठन। इसने अपनी चैरिटी फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का नाम चेंज कर दिया ताकि USA और FATF और पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी जो बैन है इसको ये बाईपास कर पाए। और इंडिया के लिए यहाँ पर कंसर्न की बात यह है, देखो हम लोगों ने इंश्योर किया कि FATF की वजह से कई सालों तक पाकिस्तान में जो ये आतंकवादी संगठन है इनके पास पैसा ना आए, ये बिल्कुल स्टार्व हो जाए पैसे के लिए, फंडिंग के लिए। क्योंकि इंडिया की नीति बहुत ही सिंपल है, ये हमारी सरकार बहुत बार कह चुकी है कि आतंकवाद को रोकने का सबसे आसान जरिया ये है कि इनकी फंडिंग रोक दो। इनके पास पैसा नहीं होगा, ये अपने आप रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और अपने आप इनके जो अटैक्स हैं ये कमज़ोर हो जाएंगे या फिर इनकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा पुअर होगी। मगर अब जिस तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को पैसा मिल रहा है, उसके अलावा देखो रिसेंटली रेडियो पाकिस्तान ने यह आर्टिकल पब्लिश किया है जो मेरे हिसाब से काफी चिंताजनक है। USA की पार्लियामेंट में आज के समय पाकिस्तान और अमेरिकन जो पॉलिटिकल ग्रुप है ये लॉबिंग कर रहे हैं US लॉ मेकर्स मतलब के US के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ कि वोटिंग करके ना ये एक पाकिस्तान के लिए मेगा एड पैकेज कर दे रिलीज। ये एड पैकेज बताया जा रहा है $600 मिलियन का होगा, जो एक ह्यूमंगस अमाउंट है पाकिस्तान के लिए। ये कोई लोन अमाउंट नहीं होगा, ये प्योर कैश है, डायरेक्टली जाएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जैसे मर्जी इसको बांटना है बांटे,
काफ़ी बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है कि ये पैसा चैरिटीज़ में को भी दे देती है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि सारा जो काम है ना रिलीफ का, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट अकेले नहीं कर पाएगी, तो चैरिटीज़ को भी इन्वॉल्व करा लेते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो ये फेक एनजीओ, फेक चैरिटीज़ है पाकिस्तान में, ये वही पैसा रीराउट करके आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करती है। ऑल्दो यहाँ पर मुझको एक अच्छी न्यूज़ ये शेयर करनी होगी कि हाल ही में क्या हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप वाली पॉलिटिकल पार्टी है, रिसेंटली इसने यूएस के हाउस में मेजॉरिटी हासिल कर ली है। तो कल को अगर मान लीजिए जो बाइडेन की पॉलिटिकल पार्टी ये एड पैकेज पास करवाने की भी कोशिश करती है, तो पॉसिबिलिटी है कि रिपब्लिकन पार्टी इस एड पैकेज को ब्लॉक कर दे और एटलीस्ट यूएस गवर्नमेंट से सवाल पूछे कि देश के बाहर इतना पैसा आप क्यों भेज रहे हो? यूक्रेन को आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेज दिए, अब पाकिस्तान को भी आप ये पैसा भेज रहे हो। कभी आपने सोचा है कि ये पैसा जो हम भेजेंगे पाकिस्तान को, ये इस्तेमाल कैसा होगा और भारत पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो जो बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा ये एड पैकेज रातों रात अप्रूव करवाना। और इंडिया के लिए देखिए फ्यूचर में रास्ता बिल्कुल क्लियर है। हमें कहीं ना कहीं यूएसए पे दबाव डालना होगा कि फेक एनजीओ जो है पाकिस्तान में, फेक जो चैरिटी है, इनको कैसे हम रोक सकते हैं टेरर फाइनेंसिंग करने से। इसका एक बहुत ही अच्छा रास्ता है क्वाड। अभी के लिए आप अगर देखो तो क्वाड में कुछ खास नहीं हो रहा। पेंडेमिक आया था, उसके लिए वैक्सीन का कुछ प्रबंध वगैरह किया, पेंडेमिक काफी हद तक खत्म हो चुका है। अब क्वाड के पास देखिए कुछ आप कह लीजिए एजेंडा पे है नहीं। आप सोचकर देखो तो क्वाड ने आज तक आतंकवाद के खिलाफ भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। अभी रिसेंटली मैंने ये देखा कि भारत में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, इसी कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टिसिपेंट थे, इन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड में आइडिया पिच करेगा कि क्यों ना हम क्वाड में काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन करें। और ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि आप सोचकर देखो तो जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाइना स्पेसिफिक का संगठन है, वहां पर काउंटर टेररिज्म को सीरियसली लिया जाता है। काफी बार ड्रेस की जाती है आतंकवाद को रोकने के लिए। वो अलग बात है कि काफी बार चाइना ये जो फेक एनजीओज हैं और जो फेक चैरिटी है पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को फंड करती है, इसको बचाने में हेल्प करता है यूएन में। फिर एससीओ के अलावा आप अगर ब्रिक्स को भी देखोगे तो ब्रिक्स में भी एक प्रॉपर काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म आपको मिलेगा। और ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के अंडर मीटिंग भी होती है जहां पर अजीत डोभाल काफी बार काउंटर टेररिज्म का इशू रेस कर चुके हैं। जबकि क्वाड में अब जाके बातचीत चल रही है कि क्वाड में भी तो आप आतंकवाद का जो एक एंटी टेररिज्म का फीचर है ये लेके आइए, क्योंकि कोई भी क्वाड का कंट्री आतंकवाद को सपोर्ट तो करता नहीं है। और इससे देखिए इंडिया को भी एक बहुत ही अच्छा मंच मिलेगा यूएस पर प्रॉपर प्रेशर बिल्ड करने का कि पाकिस्तान में आतंकवाद आज भी फ्लरिश कर रहा है, इसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप पाकिस्तान उठा सकता है वो ये है कि जिस तरीके से भारत ने 12,000 से ऊपर एनजीओ की फॉरेन फंडिंग पे रोक लगाई है, सेम प्रेशर हमको बिल्ड करना होगा पाकिस्तान पे। इससे देखो होगा क्या कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ना रहकर भी ना बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करेगा टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का। और ये प्रेशर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही डाल सकता है। हमें इंश्योर करना होगा कि जिस तरीके से भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को प्रॉपरली यूज़ किया गया है, पाकिस्तान पर भी हम दबाव डालें और जो पाकिस्तान में फेक एनजीओ, फेक चैरिटी है, इनको रोका जाए आतंकवादी ग्रुप्स को फंड करने से। नाउ फाइनली वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, सारे तो नहीं करेंगे मगर ज़्यादातर लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दोनई पोलो एयरपोर्ट रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। ये एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर बिहार। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर। इजी क्वेश्चन है, रिसेंटली ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में था। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।